हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान आप बोल सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है एक आपका सैम्पल पेपर के तौर पर। और सैम्पल पेपर जिन बच्चों को नहीं पता तो आप लोगों को बता दूं कि इस सैम्पल पेपर से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका लेवल कैसा रहेगा, हार्ड या ईजी। प्लस इस क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 100% आने ही आने हैं, वो भी हम वीडियो में जानेंगे। प्लस हमने आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है। सेम आपको पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएगी, सेम यही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो टोटल देखो एमसीक्यूज की अलग पीडीएफ है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, आपकी जो भी टॉपिक वाइज आपकी पीडीएफ है वो हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्रिपेयर कर दी है। तो वो भी जानेंगे कि कैसे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, कितने रुपए में आप इनको परचेज कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। और बात करें, देखो पहले प्रतिदर्श प्रश्न पत्र समझ लेते हैं, सैंपल पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 80 नंबर का पेपर रहेगा। कुल 26 प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उनके अंक आपको सामने दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय है, फिर इसमें 4 विकल्प आपको मिल जाएंगे। सब कुछ ये आपको नॉर्मली पता रहता है, बट यहाँ से थोड़ा सा जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रश्न नंबर 8 से 12 तक का जो उत्तर आपने देना है मैक्सिमम 40 शब्दों के अंदर देना है। 13 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपने 100 शब्दों में देना है। 21 से 26 तक का उत्तर आपने 150 शब्दों में देना है। तो सीधा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर जानेंगे कि आप इन पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। 4 नंबर पे आप देख पा रहे हैं और आपको बता दूं कि इस सैम्पल पेपर को तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप पीडीएफ नहीं ले रहे हैं तो प्रीवियस 5 साल या फिर 10 साल के आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से प्रिपेयर कर लेने काफ़ी। और अगर फिर भी जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं पीडीएफ, वो भी हम जानेंगे कैसे आप ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक क्या था। और जो आपके एमसीक्यू हैं इनका आंसर आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। 4 ऑप्शन है, बर्लिन की दीवार, चीन की दीवार, शॉक थेरेपी या फिर ये सभी। हाँ नंबर है आपका, यूरोप संघ के गठन के लिए मास्टर्स्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। नवंबर 1976, जुलाई 1999, फरवरी 1992, मई 2004। क्या नंबर है, दक्षिण एशिया में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। थाईलैंड, भूटान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। घ नंबर है, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। 1952, 1953, 55 या फिर 1956। पांचवा है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है। एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय या फिर बहुदलीय। तो इजीली आप इसका आंसर बता सकते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का नया स्रोत है। आतंकवाद, वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक निर्धनता या फिर ये सभी। तो ये आंसर भी आप इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, सन 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिर के कामराज। जा नंबर है, राजीव गांधी और आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच समझौता किस वर्ष हुआ। 1985, 1986, 1987 या फिर 1988 में। उसका नेक्स्ट है आपका अभिकथन और कारण। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इन चारों में से नीचे आपको इन चारों से रिलेटेड आपको 2 प्रश्न नीचे दे रखे हैं अभिकथन और कारण करके। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, अगर आपको लगता है ये सही है ठीक है। फिर बी है आपका, सॉरी आर नंबर जो दे रखा है आपका कारण, वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना नहीं है। और ये भी अगर आपको लगता है, यानी जो ये आपका फर्स्ट ए है, अगर इस और ये जो आर दे रखा है आपको, अगर आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है तब तो आप ए के साथ जाएंगे, यानी ए आर और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और फिर है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपको जो भी इनमें से ठीक लगेगा वो आपने टिक करना है। ऐसे ही लास्ट है आपका, भारत ने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया, लेकिन फिर भी भारत ने एनपीटी एवं सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कारण दे रखा है इसका, एनपीटी एवं सीटीबीटी विशेष रूप से गैर परमाणु शक्तियों पर लागू होती है और परमाणु शक्ति संपन्न 5 शक्तियों के एक अधिकार को वैध बनाती हैं। तो एनपीटी सीटीबीटी आप अगर पढ़ा है तो आप इजली इसका आंसर दे सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। तो सिंपल स्टेप जो कि आपको फॉलो करने हैं, गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है आपने कंपोजर। और आपको बता दें कि जो बच्चे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो उन बच्चों को मैं पहले बता दूं कि जो बच्चे व्हाट्सएप वाले हैं, व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं
कैसे ले सकते हैं, तो इनके आप टोटल कॉस्ट देख सकते हैं 50, 60, 70, 80, 85, तो लगभग आपको ये 70 से 80 रुपये में आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। जैसे आप ये मैसेज डालते हैं हम आपको QR कोड दे देंगे, उस QR कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करते हैं PDF आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अब उसके बाद आप बात करें कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो सिंपल स्टेप सर्च करना है आपने कंबोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद आपने इस पेज पर आ जाना है, होम पेज पर थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका टॉप 30 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन क्लास 12 पर आने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर नीचे राजनीति विज्ञान फिर पॉलिटिकल साइंस, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर लीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से आप हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम से आपने वो चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ पे देखो आपको PDF शो हो जाएंगी, तो इनमें से जो PDF आपको चाहिए, निश्चित उत्तर प्रश्न है, विस्तृत है या फिर वैकल्पिक है, जो PDF आपको चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है, प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट पर आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है। फिल करने के बाद लास्ट अपने प्लेस ऑर्डर, इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको उधर ही डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आई होप बच्चों सारे स्टेप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। 2 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? वैश्वीकरण के विरोध में निर्मित विश्वव्यापी मंच का नाम लिखिए। 5 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI कांग्रेस से कब अलग हुई? फिर है, सन 1969 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को किसने राष्ट्रपति चुनाव में हराया? 7वां है, मंडल आयोग की सिफारिशें किस मुद्दे से संबंधित थी? 8वां है, पूर्व सोवियत संघ के कौन कौन से देश यूरोपीय संघ में शामिल हुए? नेक्स्ट है आपका सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार वीटो का क्या अर्थ है? विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? वीटो वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, यहाँ पे आपसे इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। केरल मॉडल क्या है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट आपका आसियान की विशेषताएं एवं उसके विजन दस्तावेज 2020 का वर्णन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इस बार 100% लिख लीजिए, आना ही आना है। और एक आपका ये पृथ्वी सम्मेलन 1992, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, यहाँ पे आपने देखा ना सुरक्षा परिषद वीटो का क्या अर्थ है, तो इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ लेना है। 15 नंबर है, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। वैश्वीकरण के आलोचक इसके विरुद्ध क्यों तर्क देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने याद करना ही करना है। 16 नंबर है, कांग्रेस किन अर्थों में एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन थी, उल्लेख कीजिए। सन 1969 में कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर टूट का शिकार हुई? और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, तो यानी आपका ये क्वेश्चन एक आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनता पार्टी सरकार द्वारा मई 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? इसके क्या निष्कर्ष निकले थे? 19 नंबर है, मंडल आयोग क्या था? मंडल आयोग को आपने डिटेल में पढ़ना बच्चों। इस आयोग की सिफारिशों के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हुए, विस्तृत चर्चा कीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 20 है, अयोध्या विषय ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, इस कथन के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। अयोध्या टॉपिक, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनना है। फिर वे कौन से देसी राजवाड़े थे जिनका भारत संघ में विलय करवाने में कठिनाई आई? उनमें से किन्हीं 2 राजवाड़ों के विलय के संबंध में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसको आपने पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था और हरियाणा से था कुछ इसका। फिर इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत चीन संबंधों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, यानी भारत और चीन का संबंध कैसा है उस पर आपने पूरी डिटेल देनी है। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, गुट निरपेक्षता की नीति के विषय में आप क्या समझते हैं? वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर कौन से 3 मुद्दे हावी रहे हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। अथवा में उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन रात घटता जाए, यह लोकप्रिय नारा किस आंदोलन का है? इस आंदोलन के विषय में विस्तार पूर्वक लिखिए।
ये आपने लिखना है। और अगर आपको पता है हमारे देश की जो राजनीति है तो आप इजली इनका आंसर दे पाएंगे। फिर है भारत पाक संबंधों पर एक निबंधात्मक लेख लिखिए। एक ये भी आपका आ सकता है, पूछा जा सकता है आपका भारत पाक संबंध रिलेशन। इसी के अथवा में है दक्षिण एशिया में शांति व सहयोग हेतु दक्षेक सार्क। सार्क के अंदर कौन कौन से देश आते हैं और वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 है वर्तमान विश्व में मानवता व विश्व सुरक्षा में खतरे के नए नए स्रोत उत्पन्न हुए हैं। इन नए खतरों के संबंध में अपने विचार लिखिए। एक एमसीक्यू में आपको देखो इसका रिलेटेड आपको देखने को मिल गया था। और अथवा में क्वेश्चन है भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक कौन से हैं, उनके संबंध में बताइए या लिखिए। अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे, ये आपने बताना है। फिर है सोवियत राजनीतिक प्रणाली पर प्रकाश डालिए। सिर्फ आपको एक यहाँ पर सारांश जैसे समझ सकते हो, एक अनुच्छेद दिया, बट ज़्यादातर क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके इससे रिलेटेड होंगे, बट इनमें आपको वो आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। प्रश्न है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो ये था बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर आप बोल सकते हैं, जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं कि जिन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो आप अच्छे से समझ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बोर्ड एग्जाम तक ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा देंगे। कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यूट्यूब पर भी कराएंगे। बाकी जिस बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।